डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वो लेवल्स अकाउंटिंग में हमारा चैप्टर है जिसका नाम है पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप में आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में आपसे मैंने डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप के जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो इसमें तीन स्टेटमेंट्स होती हैं। एक तो इनकम स्टेटमेंट है जो कि बचपन से बनाते आ रहे हैं, एक स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है, वो भी पुरानी चीज़ है, और एक इसमें एक नई चीज़, एक नई स्टेटमेंट जिसके हम बनाते हैं जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या होता है, कैसे बनता है, आइए इसके बारे में हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, ठीक है, इसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट क्या शो करता है, आपके कारोबार का प्रॉफिट या लॉस शो करता है। अब इनकम स्टेटमेंट में जो भी प्रॉफिट आया है, अज्यूम करता हूँ कि 1 लाख का प्रॉफिट आया, अब वो जो 1 लाख का प्रॉफिट आया वो आप क्या करेंगे, वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पढ़ के देखते हैं। अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ द ईयर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इट शोज द डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट और लॉस बिटवीन दी पार्टनर्स। वही मैंने आपसे कहा कि ये क्या शो करता है कि जो भी प्रॉफिट या लॉस आपको हुआ है वो प्रॉफिट और लॉस आप पार्टनर्स के दरमियान कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या क्या चीज़ें शो करते हैं, इनको जरा पढ़ लेते हैं। जो भी आपका प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर, वो शो करेंगे इसके अंदर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शो करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शो करेंगे, पार्टनर्स की सैलरी शो करेंगे, और फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो हम यहाँ पे शो करेंगे। सर क्या मतलब है इसका, इन सारी बातों को अभी मैं लेकर चलता हूँ अगली स्लाइड पर और वहाँ पर आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। बस इतना माइंड में रखिए कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ये कुछ चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 चीज़ें हैं जो कि हमें इसके अंदर शो करनी है स्टेप बाय स्टेप। आइए जी, ये मैंने एक सवाल आपके सामने भी शो करूंगा, ये वही सारी चीज़ें मैंने यहाँ दोबारा लिख दी। अब आपके सामने एक क्वेश्चन मैं शो करूंगा और इसी की बुनियाद पर हम यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है, ये कुछ डाटा हमें दिया जा रहा है, ज़रा गौर से समझते जाइएगा। कैपिटल दिया गया है, 2 पार्टनर्स हैं, ए है और बी का। ए का कैपिटल दिया गया है $30,000 और बी का कैपिटल है $45,000। उम्मीद है आपको पता होगा कैपिटल किसे कहते हैं। कैपिटल से मुराद इन्होंने जो पैसा कारोबार में इन्वेस्ट किया था, ये वो पैसा दिया हुआ है। उसके बाद ड्राइंग से मुराद इन्होंने साल के दौरान जो पैसा निकाला है, ये वो है। ए ने कारोबार से विड्रॉ किए $2,000 और बी ने विड्रॉ किए $3,000। ठीक है जनाब। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम, तमाम पार्टनर्स को उनके कैपिटल्स पे 8% इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये डिसाइड हुआ है। आपको याद होगा पिछले लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि हम प्रॉफिट और लॉस आपस में कैसे बांटेंगे। एग्रीमेंट में सारी बातें लिखी हुई होती। तो डिसाइड हुआ है कि जिस पार्टनर ने जितना पैसा मिलाया होगा उस पार्टनर को आप उसे कैपिटल पे इंटरेस्ट देंगे। कितने % देंगे, 8% इंटरेस्ट देंगे। ठीक। उसके बाद सैलरी टू बी $600 पर मंथ। बी ने कोई एडिशनल ड्यूटीज़ परफॉर्म की है कारोबार के लिए, पार्टनरशिप के लिए, तो डिसाइड हुआ था कि अगर कोई पार्टनर एडिशनल काम करेगा तो हम उसे $600 पर मंथ जो है वो सैलरी देंगे। तो बी ने कुछ एडिशनल ड्यूटी परफॉर्म की है, बी बेचारा अच्छा आदमी था, तो उसे आपने $600 पर मंथ के हिसाब से सैलरी भी दी, सिर्फ बी को दी है। ठीक। ए बेचारा सोता रहता है घर पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 10% पर एनम, ये भी डिसाइड हुआ कि अगर आपने कारोबार से पैसा निकाला है तो उस पर 10% इंटरेस्ट जो है वो कारोबार आपसे चार्ज करेगा। ठीक है भाई। ए प्रोवाइडेड, ये आ नहीं है, ये ए है। ए प्रोवाइडेड लोन $15,000 एट 5% इंटरेस्ट पर एनम। ए ने कारोबार को मजीद लोन भी दिया है $15,000 का, और ये डिसाइड हुआ था कि अगर कोई पार्टनर लोन देगा तो उस पर 5% हम उस पार्टनर को क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। जिसने लोन दिया होगा उसे हम क्या देंगे, इंटरेस्ट भी देंगे। कितने % देंगे हम, 5% हम उसे इंटरेस्ट भी देंगे। ठीक। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशो 3:2। प्रॉफिट और लॉस आपस में शेयर किया जाएगा। कैसे शेयर किया जाएगा, ए को 3 हिस्से मिलेंगे और बी को 2 हिस्से मिलेंगे। नहीं, प्रॉफिट और लॉस को बराबर नहीं बांटेंगे। ए को ज़्यादा पैसा मिलेगा और बी को कम पैसा मिलेगा। अगर आप देखें तो ए की इन्वेस्टमेंट कम है और बी की इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ए को 3:0 मिलेगा और बी को 2:0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि शायद इनके दरमियान डिसाइड ही ऐसा हुआ हो कि भाई ए काम ज़्यादा करेगा, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ ज़्यादा है, तो ए का जो हिस्सा होगा वो 3 होगा और बी का जो हिस्सा होगा वो 2 होगा। शायद इनके दरमियान कुछ ऐसे ही डिसाइड हुआ। खैर, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन $20,000। जो भी कारोबार का प्रॉफिट हुआ है वो कितना प्रॉफिट है, $20,000। इस $20,000 में ये जो इंटरेस्ट है, लोन का इंटरेस्ट, ये अभी तक इसमें शामिल नहीं किया गया। कैसे करना है वो अभी आपको समझाता। चलिए, कारोबार का प्रॉफिट आपको कितना बताया गया, $20,000 बताया गया। अब जरा कुछ बातें यहाँ पर समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको यहाँ समझा दूँ इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन इज बिजनेस एक्सपेंस एंड डेबिटेड टू इनकम स्टेटमेंट एज एन एक्सपेंस। भाई समझिए,
ए ने कारोबार को $15,000 का क्या दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है ना। अगर ये लोन आप ए के बजाय किससे लेते, बैंक से लेते, यूँ समझिए ये ए नहीं है ये बैंक है, आपने बैंक से $15,000 का लोन लिया, तो उस पर आपको बैंक को क्या देना पड़ता 5% इंटरेस्ट देना पड़ता। जी सर देना पड़ता। अगर आप बैंक को 5% इंटरेस्ट देते तो ये इंटरेस्ट आप कहाँ शो करते हैं, सर ये इंटरेस्ट हम अपनी इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस शो करते हैं। बिल्कुल पढ़िए आपने इनकम स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस शो करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। जब आप इस इनकम स्टेटमेंट में इस इंटरेस्ट को अपने एक्सपेंस के तौर पर शो करते तो जो आपका प्रॉफिट होता वो $20,000 नहीं रहता, बल्कि इस प्रॉफिट में से वो इंटरेस्ट क्या हो जाता, माइनस हो जाता, तो आपका प्रॉफिट कम हो जाता। ऐसा ही होता सर, बिल्कुल ऐसा ही होता। अब बस बैंक के बजाय आपने यही लोन किससे ले लिया, ए से ले लिया, दैट्स इट, कोई फर्क नहीं पड़ा। ए ने वो पैसा कारोबार को दे नहीं दे के भाई ये ले लो तुम रख लो जो चाहे करना, नहीं, ए ने कर्जे के तौर पर दिया। जब कर्जे के तौर पर दिया तो बस वही ट्रीटमेंट करनी है जो आप ये कर्जा बैंक से लेते हुए ट्रीटमेंट करते। अगर आप बैंक से कर्जा लेते तो आप बैंक को इस पर 5% इंटरेस्ट देते। जब बैंक को 5% आप इस पर इंटरेस्ट देते तो आप अपने प्रॉफिट में से इस इंटरेस्ट को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब भी आपको यही ट्रीटमेंट करनी है कि आपको अपने प्रॉफिट में से ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट है इसे क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है जनाब। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में थोड़ी देर के बाद बता। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर मेरा कितना बनता है, $19,250। ये 750 कहाँ से आया, बैंक का, सॉरी ए का लोन कितना है, $15,000, इसका 5% कैलकुलेट करके देखिए बनता है 750। तो मैंने $20,000 में से इस 750 को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, क्योंकि आपके प्रॉफिट में से ये इंटरेस्ट क्या हो जाना चाहिए था, माइनस हो जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि ये अभी हमने माइनस नहीं किया, बिफोर इंटरेस्ट माइनस करने से पहले का प्रॉफिट है। तो आपने इंटरेस्ट जब इसमें से माइनस कर दिया तो अमाउंट कितना बनता है, यानी जो हमारा फाइनल प्रॉफिट बनता है कारोबार का वो $19,250, ये कारोबार का प्रॉफिट है। ठीक है जी। अच्छा, अब जो दूसरा पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ वो जरा समझिएगा। ये कारोबार का प्रॉफिट है, कितना है, $19,250। अगर आपने कारोबार से ड्राइंग की है, पैसा निकाला है, ठीक है, ए ने कितने निकाले हैं, $2,000 और बी ने कितने निकाले हैं, $3,000, तो आपको कारोबार को इस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपने कारोबार से अगर पैसा निकाला है तो आप कारोबार को इस पे इंटरेस्ट देंगे। यहां पे पढ़िए, इंटरेस्ट और ड्राइंग इज चार्ज बाय द बिजनेस फ्रॉम पार्टनर्स टू डिस्करेज विड्रॉल्स। पैसा निकालने के लिए, उसे डिस्करेज करने के लिए कारोबार क्या करता है, आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। जब कारोबार आपसे जब इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि कारोबार आपको इंटरेस्ट दे नहीं रहा, बल्कि कारोबार पार्टनर से वो इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, गौर से समझिएगा मेरी बात को। अब पार्टनर से अगर वो इंटरेस्ट लिया जा रहा है तो वो कारोबार के लिए क्या है, पार्टनर्स के लिए क्या है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं आपने कारोबार से पैसा निकाला, ए ने निकाले $2,000 और बी ने निकाले $3,000। ठीक है, अब कारोबार आपसे ये कह रहा है कि भाई जो जितना पैसा निकालेगा उसे उतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा मुझे यानी कारोबार को। तो ए ने $2,000 निकाले, अब बोले शिट यार मैंने $2,000 निकाल लिए, अब मुझे इसके हिसाब से कारोबार को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बी ने कहा मैं तो 3,000 निकाले, मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो बी कारोबार को इंटरेस्ट देगा, ए भी कारोबार को इंटरेस्ट देगा और बी भी कारोबार को इंटरेस्ट देगा। जब ये दोनों कारोबार को इंटरेस्ट देंगे तो कारोबार में इंटरेस्ट आएगा। जब कारोबार में इंटरेस्ट आएगा तो वो कारोबार के लिए क्या हुआ, वो कारोबार के लिए हो गया प्रॉफिट, तो उससे कारोबार का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो भी ड्राइंग पे इंटरेस्ट है वो आप इस प्रॉफिट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसके नीचे मैं लिखता हूं ऐड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये बात बड़ी देर में हजम होती है कि हम इसे ऐड क्यों कर रहे हैं। हम इसे ऐड इसलिए करते हैं प्रॉफिट में क्योंकि पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना सोचिए, आप कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। पार्टनरशिप का अपना जाती प्रॉफिट था $19,250। अब पार्टनरशिप पार्टनर से कह रहा है ला भाई इंटरेस्ट ला के दो मुझे, आप लोगों ने पैसा निकाला ना कारोबार से, ला मुझे इस पे इंटरेस्ट दो। तो पार्टनर्स इंटरेस्ट कारोबार को देने के लिए बैठे हुए। ठीक है, तो कारोबार अगर पार्टनर से इंटरेस्ट ले रहा है तो वो कारोबार के लिए क्या हुआ, वो कारोबार के लिए प्रॉफिट हो गया। तो कारोबार का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस कारोबार के प्रॉफिट में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो ए ने कितने पैसे निकाले थे सर, ए ने निकाले थे $2,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है 10% पर एनम। तो 2,000 का 10% कितना बनता है, $200। यानी ए जो है वो कारोबार को $200 देगा, कारोबार से लेगा नहीं, कारोबार को $200 देगा ए। बी ने कितने निकाले, $3,000, इस पे भी 10% चार्ज करेंगे, तो 3,000 का 10% कितना बनता है, $300। दोनों मिलाए कितने बन गए, $500। यानी ये दोनों मिलाकर $500 कारोबार को देंगे। कारोबार का अपना प्रॉफिट था $19,250,
$500 कारोबार को और मिलेंगे, किससे मिलेंगे? ए से और बी से मिलेंगे। इस हिसाब से कारोबार का टोटल प्रॉफिट कितना बनता है? $19,750। ये कारोबार का टोटल प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट आप पार्टनर्स में क्या करेंगे? तकसीम करेंगे, बांटेंगे। कैसे बांटना है वो नीचे लिखा हुआ। देखिए हमने यहाँ से दो चीज़ें लिख दी, प्रॉफिट लिख दिया और ड्राइंग लिख दी। उसके बाद क्या करना है? पार्टनर्स के दरमियान हमें इंटरेस्ट देना है उनके कैपिटल पे। अब क्या करना है? अब चीज़ें पार्टनर्स को हमें देनी है, ठीक है। जब इस प्रॉफिट को आप पार्टनर्स में बांटने लगेंगे तो ये प्रॉफिट आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो अब हम यहाँ पे लेस लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहले क्या देंगे आप? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैं यहाँ लिखता हूँ लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल पे इंटरेस्ट आप पार्टनर्स को देंगे। क्यों देंगे? कि भाई जिस पार्टनर ने जितना पैसा मिला है, कारोबार को दिया है, उसने अपना पैसा, तो जो कारोबार को पैसा देगा उसे कारोबार क्या देगा? बदले में इंटरेस्ट देगा, ठीक है भाई। जैसे आप बैंक में पैसा मिलाते हैं, जब आप बैंक में पैसा लगाते हैं तो बैंक वाला आपको इंटरेस्ट देता है, जब आप बैंक से पैसा निकालते हैं तो बैंक वाला आपसे इंटरेस्ट लेता है। बस यही कहानी यहाँ पर भी है। तो अब आपने कारोबार में पैसा लगाया है तो बैंक वाला कारोबार अब आपको इंटरेस्ट देगा। जब कारोबार आपको इंटरेस्ट देगा तो कारोबार का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ से क्या कर रहे हैं? इसे जनाब लेस कर रहे हैं। अच्छा भाई, ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा? इंटरेस्ट कितना मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। जो भी उनका कैपिटल होगा उनके कैपिटल पे 8% इंटरेस्ट दिया जाएगा। अब ए का कैपिटल कितना था? ए का कैपिटल है $30,000। $30,000 पे ए को 8% इंटरेस्ट मिलेगा। ये मैंने कैलकुलेशन शो कर दी। पार्टनर ए का जो यहाँ पर अमाउंट बनता है वो $2,400, यानी पार्टनर ए को $2,400 कारोबार से मिलेगा। ये कारोबार उससे लेगा ए से और ये कारोबार ए को देगा $2,400, ठीक है जनाब। इसी तरीके से बी का कैपिटल कितना था? $45,000। बी को भी कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा? 8%। तो बी का $45,000, इसका 8% कैलकुलेट करें, कितना बनता है? $3,600। यानी ए को मिलेंगे $2,400, बी को मिलेंगे $3,600। दोनों को मिलाइए कितने बन जाते हैं? $6,000, ठीक है जनाब। क्या क्या लिख लिया? प्रॉफिट लिख लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख ली, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लिया। इसके बाद क्या है? पार्टनर्स सैलरी। अगर किसी पार्टनर को सैलरी देनी है तो आप वो सैलरी दे दीजिए। जी हाँ बिल्कुल, सैलरी हमें देनी थी, यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी टू बी। सिर्फ बी को सैलरी देनी है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेस पार्टनर सैलरी। ये भी आप इसमें से क्या करेंगे? लेस, क्योंकि पार्टनर को जब देंगे तो कारोबार का प्रॉफिट कम हो जाएगा। पार्टनर सैलरी, बी को सैलरी देनी, कितनी देनी है? 600 पर मंथ, एक महीने की सैलरी देनी है। तो ये जो हम प्रॉफिट और लॉस जब देखिए आपने क्या लिखा? प्रॉफिट फॉर दी ईयर, ये पूरे साल का प्रॉफिट है, यानी पूरे साल की हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं यहाँ पर। तो सैलरी भी पार्टनर की आप यहाँ पर जब लिखेंगे तो पूरे साल की लिखेंगे। तो बी की सैलरी एक महीने की 600 है, इसे क्या कर दीजिए? 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितने बन जाते हैं? $7,200, ठीक है जी। तो बी को सैलरी मिलेगी $7,200। अब जरा गौर से समझिएगा, प्रॉफिट कितना था कारोबार का? $19,750। इसमें से आपने पार्टनर्स को क्या दिया? इंटरेस्ट दिया। कितना दिया? $6,000 उनके कैपिटल्स पे। और बी को आपने क्या दी? सैलरी दी $7,200। ये भी दे दिया, ये भी दे दिया। 6,000 और 7,200 मिला के कितने हो गए? 13,200। यानी आपने पार्टनर्स में $13,200 जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बांट दिए। जबकि प्रॉफिट कितना था? $19,750। $19,750 में से आपने पार्टनर्स के दरमियान $13,200 डिस्ट्रीब्यूट कर दिए कैपिटल के इंटरेस्ट पे और पार्टनर्स की सैलरी के नाम पे। तो अब कितना प्रॉफिट बाकी रह जाता है? दोनों को, इसमें से इन दोनों को माइनस कर दीजिए। तो अब भी कारोबार में $6,550 का प्रॉफिट अब भी रिमेनिंग है, यानी बाकी है। अब इस प्रॉफिट को क्या सर ऐसे ही छोड़ दें? भाई देखिए, एक बड़ा सिंपल सा एक कानून है कि अगर आपने फ्रिज में मिठाई रख दी या फ्रिज में केक आपने रख दिया ऐसे ही, तो सुबह तक उठेंगे तो भाई आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। कोई किसी ने ज़्यादा खा लिया, किसी ने कम खा लिया। तो क्या करो भाई, इसको बांट के रख दो। ए को कहो भाई ये आपके हिस्से का फ्रिज में केक रखा हुआ है, बी को बोलो ये आपके हिस्से का फ्रिज में केक रखा है। अब वो उसे खाए नहीं खाए, रखे सड़ा दे, जो भी करे, लेकिन बांट के रख दो। लेकिन अगर आपने ऐसे ही बिना बांटे रख दिया ना तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। ये तो मेरा था, ये तो मेरा था। इसी तरीके से ये जो $6,550 का प्रॉफिट रिमेनिंग है, इसे छोड़िए नहीं, इसे पार्टनर्स में बांट के ख़त्म कर दीजिए। फिर पार्टनर की मर्जी है कि वो उसे कारोबार में रखे या घर ले जाए, जो चाहे करे, लेकिन इसे बांट के ख़त्म कर दीजिए। तो आखिर में हमारा आखिरी टास्क यही है कि शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट बचा है ये प्रॉफिट पार्टनर्स में शेयर करके ख़त्म कर दीजिए। कैसे बांटे सर? ये तो बताया नहीं। बताया है, बिल्कुल बताया। प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशो 3:2 कि इस प्रॉफिट को 2 पार्टनर्स में बांट दीजिए। पहले पार्टनर को 3 हिस्से दे दीजिए इसमें से, और दूसरे पार्टनर को 2 हिस्से दे दीजिए। आइए जी बांट देते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ शेयर ऑफ प्रॉफिट। ए को इसमें से मिलेंगे 3 हिस्से। अब कैसे लिखा? पार्टनर ए कितना प्रॉफिट रिमेनिंग है? $6,550 का प्रॉफिट रिमेनिंग है।
इसमें से जो ए का हिस्सा यानी ए का जो रेशियो वो कितना है, वो है 3, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया मैंने इसे 5 से। सर ये 5 कहाँ से आ गया, ये 5 आया है सम ऑफ रेशियो से। सम ऑफ रेशियो कितना है 3:2, इन दोनों को सम कीजिए कितना बनता है 5, यानी दोनों रेशियो को मिला लूँ यानी कि हिस्से जो बनते हैं भाई, ए को कितने हिस्से मिलेंगे, सर ए को केक में से 3 हिस्से मिलेंगे, बी को केक में से 2 हिस्से मिलेंगे, तो हमें केक के कितने हिस्से करने पड़ेंगे, सर आपको केक के टोटल 5 हिस्से करने पड़ेंगे, तब जाकर ए को 3 मिलेंगे और बी को जो है वो 2 हिस्से मिलेंगे। तो कितने हिस्से करने पड़े, 5 हिस्से, इसीलिए हमने डिवाइड किससे किया इसे 5 से। तो 6550 को मल्टीप्लाई किया ए के रेशियो से और डिवाइड किया सम ऑफ रेशियो से, तो ए के हिस्से में $3,930 का प्रॉफिट आता है। इसी तरीके से बी में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 6550 मल्टीप्लाई बाय बी का रेशियो कितना था 2 से मल्टीप्लाई किया और अगेन डिवाइड किया सम ऑफ रेशियो से, तो बी के हिस्से में $2,620 का प्रॉफिट आता है। तो ये जो $6,550 का प्रॉफिट रिमेनिंग था, आपने ये भी पार्टनर्स में तकसीम कर दिया, ए के हिस्से में ये आया और बी के हिस्से में ये आया, तो टोटल करें कितना बनता है 6550। तो जो ये प्रॉफिट था उसमें से ये प्रॉफिट आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपका जो प्रॉफिट था वो खत्म हो गया, यानी अब पार्टनरशिप में कुछ भी रिमेनिंग नहीं है। जितना प्रॉफिट था कारोबार में कितना था, $19,750 का प्रॉफिट था। ये आपने पार्टनर्स ने पहले कैपिटल पे इंटरेस्ट के नाम पे बांटा, फिर सैलरी के नाम पे बांटा और फिर रिमेनिंग प्रॉफिट के नाम पे आपने वो भी बांट के पार्टनर्स में क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो देखिए अगर पैटर्न देखें तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 चीज़ें हैं इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और यही 5 चीज़ें यहाँ लिखी हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर नंबर 1, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नंबर 3, पार्टनर सैलरी नंबर 4 और शेयर ऑफ प्रॉफिट नंबर 5। ठीक है जनाब, ये इसी पैटर्न पे इसी तरतीब से 5 चीज़ें जो है वो लिखी जाएंगी, पहले प्रॉफिट, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर पार्टनर्स की सैलरी एंड देन लास्ट में शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो ये कहलाता है आपके पास क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या बताता है कि पार्टनर्स के दरमियान किस तरह से आप क्या क्या चीज़ें तकसीम करेंगे। अब किसके हिस्से में कितना इंटरेस्ट आया, कितनी सैलरी आई, कितना प्रॉफिट आया, सर ये कैसे पता चलेगा, ये तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। इसके लिए हम अगली क्लास का इंतजार करेंगे जब हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को डिस्कस करेंगे। अभी हमने सिर्फ ये समझा है कि हम डिस्ट्रीब्यूट जब करेंगे तो जो प्रॉफिट था हमारा, उस प्रॉफिट को किस में कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है वो हमने समझा है। ठीक है, अब किसके हिस्से में कितना आया है वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, क्लियर शो नहीं हो रहा है। अब आपसे अगर मैं आपसे पूछूं भाई ए को कितना प्रॉफिट मिला, आप बता सकते हैं, नहीं सर नज़र नहीं आ रहा, वाजे क्लियर नहीं हो रहा है, लिखा हुआ तो है लेकिन कैलकुलेशन नहीं हुई। तो उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा ए का करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में। ठीक है जनाब, तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ ये डिस्कस किया है कि पार्टनर्स के दरमियान जो प्रॉफिट और लॉस होगा वो हम किस तरह से तकसीम करेंगे और उसको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिलहाल आज के लिए हम इतना रखेंगे और इंशाल्लाह हम इसे कंटिन्यू करेंगे फिर अगली क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।